हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नीटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज एक बच्चे की पजामी बना रही हूँ, जिसे आप धोती सलवार भी कह सकते हैं। धोती टाइप जो है इस पजामी को बनाना स्टार्ट किया है मैंने। तो एक पोर्शन मैंने बना लिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें मैंने वर्धमान की वूल ली है। ये देखिए, ये ग्रीन कलर की है, डार्क ग्रीन है। और इसमें मैंने जो है यहाँ पे स्टार्ट किया है 43 स्टिचेस मैंने डाल करके। इसमें 1 2 3 4 5 6 12 सिलाइयाँ मैंने इसमें दोनों साइड से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट किया है। 12 सिलाइयों से बॉर्डर बनाया है। नीचे से स्टार्ट हो रही है पजामी, तो 12 सिलाइयाँ बना करके मैंने बॉर्डर बनाया है। 10 नंबर से मैंने बॉर्डर बनाया है। ऊपर मैं ऊपर देखिए 9 नंबर की सिलाई इसमें लगा रही हूँ, ताकि थोड़ी सी लूज बने पजामी। अब यहाँ पे जो मैं डिजाइन डाल रही हूँ वो आपको बना करके दिखाऊंगी, साथ ही में इसमें फंदे डिवाइड कैसे करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने 43 स्टिचेस लिए हैं। 43 में से 9 में हमारा डिजाइन बनेगा, 9 फंदों में 9 फंदों में डिजाइन बनेगा। तो बाकी जो हमारे पास बचे हैं 43 में से 9 फंदे हम अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचते हैं 34 बचते हैं। तो 17 फंदे हम यहाँ पे लेंगे। 17 फंदे हम यहाँ पे लेंगे। देखिए सीधी साइड है, ध्यान से देखिएगा। एक फंदा उतारेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए 17 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17। तो 17 फंदे बुनने के बाद हमने यहाँ पे जाली बनानी है। ये ध्यान से देखिएगा आप डिजाइन को। जाली बनानी है, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर जाली बनाएंगे 7 फंदे सीधे। 1 2 3। तो देखिए जाली डालने के बाद फिर 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे। जाली डालने के बाद 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ पे जाली डालेंगे और 1 2 3 देखिए जाली डालने के बाद एक फंदा सीधा, फिर जाली डालेंगे, फिर 17 फंदे हमारे सीधे आएंगे यहाँ पे। और उल्टी साइड से पूरी रो को हम उल्टा बनाएंगे। देखिए यहाँ से देख लीजिए, पहले एक फंदा उतारेंगे, मतलब कि हमारे पास 43 स्टिचेस हैं। 17 फंदे हम पहले सीधे बुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर एक जाली, फिर 7 फंदे सीधे, फिर एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, फिर 2 4 6 8 10 12 14 और ये 3 फंदे, 14 और 3 17। 17 फंदे हमने फिर से सीधे बुन लिए। अब उल्टी साइड से पूरी रो को हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। जो जाली वाले फंदे हैं उन्हें भी हमने उल्टा ही बुनना है, उल्टी साइड से। अब आ जाइए दूसरी साइड, फिर से सीधी साइड है। अब हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर यहाँ पे जाली बनानी है। देखिए जाली बनानी है। अब 3 फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे और 7 फंदे हमारे फिर से सीधे हमने बुनने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। जाली डालनी है, 3 फंदे सीधे, 1 2
3 जाली डालनी है, 17 फंदे सीधे। ये हो गई हमारी थर्ड रो राइट साइड से कंप्लीट। उल्टी रो फिर से हमने पूरे फंदों को उल्टा बुन के ही कंप्लीट करना है। इस तरह से आ गई। अब देखिए उल्टी रो में हमने 17 फंदे सीधे बुने, उल्टे बुने सॉरी हमने। दूसरी बार फिर से चौथी रो है हमारी। ये 17 फंदे सीधे बुनने के बाद ये जो जाली वाले फंदे हैं ये आएंगे हमारे 2 2 4 1 5 5 फंदे। ये भी हमने उल्टे बुन लिए, ये भी उल्टे बुन लिए। सीधी साइड से सीधे बुने जाएंगे, यहाँ से उल्टे बुने जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो फंदे हमारे 7 फंदे उल्टे हैं, इनको हमने धागा पीछे करके सीधे बुनना है। देखिए 1, थोड़ा सा लूज रखेंगे हाथ को, 2 3 4 5 6 7 7 फंदे हमने थोड़ा सा लूज हाथ रख के सीधे बुन लिए उल्टी तरफ से। अब बाकी फंदों को सीधा बुनेंगे हम इस तरह से, मतलब कि राइट साइड से सीधे आएंगे, उल्टी साइड से हमारे उल्टे आएंगे। ये 7 फंदे ही हमने सीधे बनाने हैं, बाकी आसपास के दोनों साइड के फंदों को हमने रॉन्ग साइड से उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। यह है हमारी डिजाइन की चौथी रो। तो इस तरह से ये उल्टी साइड वाली रो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और राइट साइड वाली रो फिर से देखिए, इन फंदों को उल्टा बुन लिया। राइट साइड में देखिए हम कैसे बनाएंगे। पहले 17 फंदे हम सीधे बुनेंगे, अब जहाँ पे जाली बनाएंगे फिर 1 2 3 4 5 फिर जहाँ पे जाली बनाएंगे। अब देखिए इन 7 फंदों को जो हमने लूज बुने थे, इनको हम साथ इकट्ठा ही हमने इस तरह से बुनना है। जाली हमने जरूर बनानी है। ये हमने देखिए धागा अपनी तरफ किया है, यहाँ पे जाली बन जाएगी और इसको यहाँ पे फिर जाली बनाएंगे। 7 फंदों को इकट्ठा बुनने के बाद फिर हमने ये 5 फंदे बुने, यहाँ पे जाली बनाई, फिर 17 फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे उल्टी तरफ से। फिर हमारी पूरी रो उल्टी आएगी इस तरह से। देखिए इस तरह से बनेगा डिजाइन उल्टी तरफ से। फिर पूरी रो उल्टी, फिर यहाँ पे अब जाली बनेगी। 3 फंदे हम इस साइड छोड़ देंगे। ये जो सेंटर वाला फंदा है यहाँ पे जाली बनेगी इस फंदे के दोनों तरफ। फिर हमारे 7 फंदे ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे बुने जाएंगे। फिर यहाँ पे इस सेंटर वाले फंदे के ऊपर फिर से आसपास जाली बनेगी। फिर यहाँ पे हमारे 17 फंदे थे पहले, फिर 20 फंदे हो जाएंगे, क्योंकि 3 फंदे हमारे हर बार एक डिजाइन से 3 फंदे हमारे इंक्रीज होते हुए जाएंगे। 3 इस तरफ 3 इस तरफ। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका लुक दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने जो है ये वाला पोर्शन बनाया है। देखिए ये एक डिजाइन मैंने आपको बना करके दिखा दिया। फिर आपने उसी तरीके से इसको बनाते हुए जाना है। बस सेंटर वाला फंदा आपने यही वाला रखना है। 3 फंदे हमारे एक डिजाइन से इस तरफ बढ़ जाएंगे, 3 फंदे हमारे इस तरफ बढ़ जाएंगे। तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। 18 डिजाइन मैंने बनाए हैं, 18 डिजाइन बना करके मैंने इसको बनाया है। ऊपर इसमें जो है आसन बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले 18 डिजाइन बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 19 डिजाइन बनाए हैं। यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 डिजाइन बना करके इसकी लंबाई जो है मैंने, अगर आप यहाँ से देखेंगे
तो बॉर्डर से ऊपर हमारी लंबाई जो है 15 इंच है, तो यहाँ से 1.5 इंच का बॉर्डर है, 16 इंच के करीब इसकी लंबाई जो है बनी है, 16 सवा 16, मतलब कि 16 से 2-3 पॉइंट ऊपर है। अगर यहाँ से आप इसकी लंबाई देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई जो है बनी है, यहाँ से भी 16 इंच ही है, 15 इंच के करीब जो है इसकी लंबाई बनी है। देखिए 15 से 15.5 इंच के करीब इसकी लंबाई बनी है। तो अब इसमें जो है आप डिज़ाइन का हिसाब रखेंगे। अगर आप बड़े बच्चे का बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आपके फंदे भी ज़्यादा होंगे और लंबाई भी इसकी ज़्यादा बनेगी। तो यहाँ से अब हमने इसका आसन बनाना है। आसन कैसे बनाना है, यहाँ पे हम 8 फंदे इंक्रीज करेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 फंदे हमारे यहाँ पे नए हमने कास्ट ऑन करे हैं। देखिए ये 8 फंदे कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन 8 फंदों को हम ऐसे सीधा बुनेंगे पहले तो, और बाकी सिलाई को भी हमने सीधा बुनना है। डिज़ाइन को डिज़ाइन के हिसाब से ही बुनना है। पूरी सिलाई को हम यहाँ तक बुन लेते हैं। डिज़ाइन को हम डिज़ाइन की जगह पे डिज़ाइन वैसे ही बनाएंगे जैसे नीचे से बनाते आए हैं, और यहाँ तक जो है इसे कंप्लीट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे भी हमने फंदे बढ़ाने हैं, तो वो कैसे बढ़ाने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। देखिए पूरी सिलाई को सीधा बना लिया। अब इस तरफ भी हमारे जैसे हमने दूसरी तरफ 8 फंदे बढ़ाए हैं, सेम उसी तरीके से 8 फंदे यहाँ पे भी हमने बढ़ाने हैं। तो उल्टी साइड है, देखिए कैसे बढ़ाएंगे हम, इस तरह से। देखिए 1, इसको यहाँ पे लिया, 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे बना लिए। अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे। इन 8 फंदों को भी हमने नॉर्मली ऐसे बुन लेना है। अब देखिए हमने इन 8 फंदों को एक एक करते हुए घटाना है, तभी हमारा जो है आसन बनेगा। कैसे घटाना है, ये पूरी सिलाई को मैं उल्टा बुन लेती हूँ। यहाँ से ये जो फंदे हमने यहाँ पे इस तरफ बढ़ाए हैं, यहाँ से हम घटाना शुरू करेंगे। कैसे घटाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। सेम टू सेम आपने दूसरा पोर्शन इसी तरीके से, दूसरी टांग जो है पजामे की इसी तरीके से बनानी है, कोई भी उसमें बदलाव नहीं करना है। आपने ध्यान से इस पोर्शन को बनते हुए देखना है शुरू से लेके एंड तक, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे हमने इस पजामे को बनाना है या धोती सलवार को बनाना है। धोती पजामे भी इसे, धोती स्टाइल पजामे भी इसे कह सकते हैं, धोती सलवार भी इसे कह सकते हैं, छोटे बच्चे की है। तो बहुत ही प्यारी सी जो है ये पजामी बन के रेडी हो जाएगी। अगर आप छोटे के लिए बनाना चाहते हैं तो इसकी लेंथ भी थोड़ी कम रखिएगा, और जो नीचे से हमने फंदे बनाए हैं स्टार्टिंग में वो भी आप कम ही रखिएगा। तो इस तरह से मैं पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ उल्टी साइड से, फिर आपको मिलती हूँ। फिर आपने घटाना है, वो कैसे घटाना है फिर मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा। देखिए उल्टी साइड से पूरी रो को उल्टा बुनते हुए हमने इन 8 फंदों को भी साथ में
उल्टा ही बनाना है। अब देखिए यहाँ पे हमने घटाने हैं, ये 8 फंदे एक एक करते हुए हमने घटाने हैं। तो एक ट्रायंगल सा शेप जो है यहाँ पे इन 8 फंदों का बन जाएगा। देखिए पहले 7 फंदे हम बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने बुन लिए। जो 8वां फंदा है और यहाँ से एक फंदा लेंगे हम, दोनों को इस तरह से करते हुए दो का एक बना देंगे। इस तरह 2 का 1 बन गया। बाकी सारे फंदों को अपने डिजाइन को भी साथ में बुनते हुए दूसरी ओर चलेंगे। दूसरी ओर से भी हमने दूसरी तरफ से भी जो 8 फंदे न्यू कास्ट ऑन किए हैं उनमें से हम 8वां और इस साइड से एक फंदा लेते हुए 2 का 1 करेंगे। तो एक एक फंदा घटाएंगे हम यहाँ पे। जब तक हमारे पास एक फंदा नहीं रह जाता तब तक हम इसको घटा के कंप्लीट करेंगे। तो कुछ इस तरीके का शेप जो है, देखिए ये मैंने दूसरी साइड बना ली है। कुछ इस तरीके की शेप जो है इन 8 फंदों को घटाते हुए जब हम जाएंगे तो इस तरह से आ जाएगी। देखिए ये यहाँ पे 8 फंदे मैंने कास्ट ऑन किए, तो एक एक यहाँ पे घटाती हुई गई। यहाँ पे एक फंदा रहने तक हमने इसी तरीके से घटाना है। दोनों साइड से हमने घटाना है। देखिए ये भी है और ये इस साइड से है। देखिए ये इस तरह के का जो है एक ट्रायंगल शेप जो है इसकी बन जाएगी। तो इस तरह से हमने घटाते हुए जाना है। यहाँ पे भी जब आऊंगी फिर मैं बता देती हूँ थोड़ा सा आपको। देखिए यहाँ पे 8 फंदे, 2 4 6 7 फंदे बुनने के बाद ये 2 फंदों का हम एक करेंगे। पहले 3 फंदे ये रहते हैं हमने बनाए हैं। ये देखिए ये 3 फंदे बुन लिए। अब देखिए 2 4 6 8 में से 7 हमने बुनने हैं। ये 8वां फंदा है और यहाँ से एक फंदा, दोनों को हम इस तरह से लेंगे, 2 का 1 कर देंगे और 7 फंदों को सीधा बुनेंगे। अब एक एक करते हुए हमने इन फंदों को, सारे फंदों को हमने घटा देना है। मतलब कि यहाँ पे एक फंदा, फिर अब 7वां फंदा बुना जाएगा, फिर ये फंदा, फिर 6वां फंदा बुना जाएगा, फिर ये, फिर 5वां फंदा बुना जाएगा, फिर ये, ऐसे ही करते हुए हमने एक एक करते हुए सारे फंदों को घटा लेना है। उसके बाद हमने सीधा बुनना है। यहाँ से भी सीधा आएगा, दूसरी साइड से भी सीधा आएगा, लेकिन ये जो बीच वाला डिजाइन है सेम बनता हुआ जाएगा। इससे फंदे भी हमारे बढ़ते हुए जाएंगे। तो मैं बता देती हूँ आपको कितना बुनना है। देखिए यहाँ से मैंने इसको, यहाँ से मैंने इसको बुना है। ये जो है मेरा तकरीबन 6.5 इंच तक होगा। देखिए 6.5-7 इंच तक तकरीबन जो है, 6.5 इंच ही आप रखिए, 6.5 इंच तक हमने इसको बुन लिया है। अभी ऊपर इसके बेल्ट भी बनानी है तो उसकी लंबाई भी इसमें काउंट हो जाएगी। तो इसको देखिए जहाँ पे घटाने के बाद एक एक करते हुए हमने 8 फंदे घटा लेने हैं। उसके बाद हमने इसको सीधा बुनना है। लेकिन जो हमारा डिजाइन का पोर्शन है वो डिजाइन का पोर्शन हमारा एज इट इज चलता रहेगा। तो इसमें जो है फंदे काफी हो जाएंगे, तो अपने घबराना नहीं है। कैसे एडजस्ट करना है फंदों को वो मैं आपको बताऊंगी बाद में, क्योंकि दूसरी लेग जो है वो भी मैं इसकी लंबाई भी उसकी भी पूरी कर लेती हूँ। इसकी तो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये भी मैं आपको बना करके दिखाऊंगी। पूरा बना लेती हूँ। इसकी लेंथ जो है 6.5 इंच के करीब बना लेती हूँ। फिर उसके बाद दोनों पोर्शन को कैसे जोड़ना है, हमने आगे स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसकी लंबाई भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पहले 6.5 इंच, क्योंकि ये भी हमने घटाने हैं 8 फंदे। इसके बाद और ऊपर बुनना है सीधा सीधा। लेकिन ये जो डिजाइन है वो एज इट इज चलता रहेगा हमारे लास्ट तक। ठीक है, इस तरह से आपने इसको बनाना है। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी जो है पजामी बन के रेडी हो जाएगी। इसके साथ एक कुर्ती बनाऊंगी, उसकी वीडियो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आएगी। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है। तो टोटल मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 25 डिजाइन बने हैं। 25 जो है डिजाइन हमारे पास बन के रेडी हुए हैं। तो यहाँ तक जो है इसकी घटाई, जब हमने 8 फंदे बना करके इसकी घटाना इसको शुरू किया था, जहाँ पे हमने 8 फंदे जो हैं
इंक्रीज किए थे वहां तक मेरे पास 18 डिजाइन थे। उसके बाद मैंने जो है बाकी डिजाइन डाले हैं। तो टोटल मेरे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बनाने के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 डिजाइन मैंने यहाँ पे और बनाए हैं। तो यहाँ पे इतनी लेंथ इसकी और बढ़ गई है इसके बाद। तो अब हमने इसको आगे कैसे बनाना है देखिए थोड़ा सा इस तरह से इसी सिलाई को लेते हुए हम बनाएंगे। राउंड नीडल है, इसको देखिए हम कैसे बनाएंगे। फर्स्ट वाला फंदा तो हम इसे उतार लेंगे, जहां पे जाली बनाएंगे और 4 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे। देखिए इस तरह से 4 फंदों को आप इकट्ठा बुन लीजिए। तो यहाँ से क्या होगा, हमारे फंदे भी कम होते जाएंगे और यहाँ पे जाली भी बनती जाएगी, जो कि एक डिजाइन भी होगा और इसमें हमने डोरी भी बनानी है। फिर से धागा अपनी तरफ किया और 4 फंदों का हम फिर से एक बनाएंगे इस तरह से, ऐसे 4 फंदों का एक बनाया। फिर धागा अपनी तरफ किया और 4 फंदों का एक बनाया। इस तरह से करते हुए हमने जहां पे हमने डिजाइन बनाया है सेंटर वाला वहां तक ऐसे ही जाना है। इस तरह से 4 फंदों को इकट्ठा लिया बैक लूप से लेते हुए। थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन आप कर लेंगे, हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए इस तरह से 4 फंदों का एक एक हम करते जाएंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे जहाँ पे जाली भी बनानी है और इस तरह से थोड़ा सा लूज कर लेंगे ऐसे फंदों को, तो आपको आसानी रहेगी बुनने में। 4 फंदों को बैक लूप से लेते हुए धागे को अपनी तरफ रखेंगे ताकि जाली भी बन सके और हमारा डिजाइन भी बन सके और फंदे भी कम हो सके। इस तरह से 4 फंदों को लेंगे, ऐसे करेंगे, 4 फंदों का एक बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे 2 फंदे कम हो रहे हैं क्योंकि एक हमारा जाली से आ रहा है और एक हमारा ये वाला फंदा आ रहा है। मतलब कि हर जब 4 फंदे हम घटा रहे हैं तो 2 फंदे हमारे कम हो रहे हैं, क्योंकि एक जाली से हम बना रहे हैं, एक 4 फंदों में से ये निकाल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ तक जब तक हमने जहां तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमने 4 फंदों का एक एक करते हुए जाना है। धागे को अपनी तरफ करके जाली भी बनानी है और 4 फंदों का हम एक करेंगे, ऐसे ऐसे 4 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे और 4 का हम एक कर देंगे इस तरीके से। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर अगले 4 फंदे लेंगे, बैक लूप लेते हुए जाली भी बन जाएगी, 4 का एक बन जाएगा। तो इस तरह से पूरे फंदों को हमने बनाना है। अब देखिए लास्ट में आ गए हैं हम। लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचे हैं। जब हमने जाली से पहले तक बनाने हैं तो हमारे पास 3 फंदे बचे हैं, तो हम 3 का एक बना देंगे। ठीक है, इस तरह से। ऐसे कोई नहीं है कि रूल है यहाँ पे 4 ही आने चाहिए। अगर आपके पास 3 है, 2 है, तो भी आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमने जाली बनानी स्टार्ट की है, तो यहाँ से आप गिनेंगे तो 15 फंदे हमने यहाँ तक बंद करने हैं। 2 4 6 8 10 12 14 और ये जाली तक 15। तो यहाँ तक हम 15 फंदे बंद करेंगे। देखिए इस तरह से 1 2 इसको बंद कर दिया, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 और ये 15। तो 15 फंदों को हमने बंद कर दिया। फिर से हमने उसी तरीके से बनाना है। धागा अपनी तरफ लेंगे, 4 फंदों का एक बनाएंगे इस तरह से। फिर से हमने वही प्रोसेस शुरू करना है। 4 फंदों को इकट्ठा लेंगे बैक लूप से, ऐसे। तो दोनों जो पैर है मेरे पास, दोनों टांगों के मैंने फंदे गिने थे। मेरे पास 384 स्टिचेस थे, तो उनको मैंने इस तरह से घटा दिया है। 4-4 फंदों का हम एक एक बनाएंगे। इस तरह से, ऐसे ही हम यहाँ तक घटा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में भी हमारे पास 4 फंदे बचे हैं, तो इन चारों को हम इस तरह से घटा देंगे। अब यहाँ पे हमारा ये जो दूसरा पोर्शन हमने बनाया है उसको हम इस तरीके से बनाएंगे। उसको भी हम इसके साथ ही जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से, यहाँ से हम 4 फंदे लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ से 4 फंदे लेंगे अब, और 4 का एक बना देंगे। ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ, फिर यहाँ से 4 फंदे लेंगे, थोड़े से मेरे पास फंदे टाइट हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बुनना। इस तरह से 4 का हम एक बना देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक जाली बनाई है, वहाँ तक हम इसको बना के कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए जाली के फंदे तक आ गए हैं, लेकिन 4 फंदे हमारे ये हैं, और चारों को हमने इस तरह से इकट्ठा बुनने के बाद यहाँ से हमने फंदे को घटाना शुरू करना है। मतलब कि इस जाली से लेके इस जाली तक हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 फंदे हैं। तो इनको हमने इस तरह से घटाना है, जैसे दूसरी तरफ घटाया है वैसे ही हम यहाँ पे घटाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 फंदों को हमने यहाँ से लेके इस जाली से लेके इस जाली तक घटा दिया है। अब फिर से यहाँ पे धागा अपनी तरफ करके इन 4 फंदों को फिर से उसी तरीके से बुनना है। 4 का एक बनाना है, जाली भी बनानी है। तो इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। फिर धागा अपनी तरफ, अगले 4 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे इस तरह से बैक लूप लेते हुए। 4 का एक। तो इस तरह पे सारे फंदों को हम इस तरह से घटाते हुए पूरा कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में आ गए हैं हम। लास्ट में हमारे पास फिर से 3 फंदे हैं, तो इन तीनों को हम इस तरह से इकट्ठा बना देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसका थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे इसको बनाया है हमने। अब इसको हमने इस तरह से बनाना है। ये हो गया हमारा एक पोर्शन, इसको इस तरह से हम रखेंगे ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट साइड का, और ये होगा हमारा बैक साइड। देखिए इस तरह से ये जो आसन है हमारे इस तरह से आएंगे। देखिए ये एक साइड का ऐसे आएगा,
और ये अब आ जाएगा हमारा साइड में इस तरह से। ये जो डिजाइन है साइड में चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से। ये जो खुला हिस्सा है, चाहे आप बैक साइड रख लीजिए, चाहे आप फ्रंट साइड रख लीजिए, इस तरह से आएगा। अभी आपको समझ नहीं आएगा। फिर हमने अब इसको क्या बनाना है, इस तरह से करेंगे। अब ये जो हाफ स्टिचेस हैं, इसके यहाँ से लेके ये वाले और यहाँ से दूसरे हिस्से के लेके यहाँ तक हम गिन लेंगे कितने हैं। ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक आधा बुनना है। फिर बैक साइड का लेंगे, जब फ्रंट साइड आप जो भी साइड आप इसे रखना चाहते हैं। फिर यहाँ से जो बंद किए थे फंदे, यहाँ से ये वाला हिस्सा और यहाँ से ये वाला हिस्सा हम बराबर लेंगे। तो सबसे पहले हमने ये वाला हिस्सा मैं बुन लेती हूँ। ये आधे फंदे ये हैं, आधे फंदे ये हैं। तो इसमें छोटा सा बॉर्डर बनाऊंगी पहले। तो यहाँ से देखिए ये वाले ऊन आ गई हमारे पास। अब दोनों साइड इस तरह से लेंगे, जहाँ पे हमने ज्वाइंट करना है इसको ऐसे। तो एक गोला हम चलाएंगे, एक ऊन को कट कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। पहले तो एक सिलाई हम इस तरह से सारी सीधे फंदों की बना लेते हैं इस तरह से। ऐसे सारे फंदों को हम देखिए, ये जो आधे फंदे थे हमारे, वो भी हमने इसी सिलाई में ले लिए। यहाँ तक हमारा पोर्शन था, ये वाले हमने पहले बनाए हुए थे। अब हमने यहाँ से देखिए इसको स्टार्ट करना है। उल्टी साइड से हम इसे स्टार्ट करेंगे। इस सिलाई को ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ से हम जो है इसको इस तरह से बनाएंगे। एक सिलाई पहले उल्टी बनाएंगे, सारे फंदों को उल्टा बुनूंगी मैं इस तरीके से। और इसमें 4 या 6 सिलाइयाँ जो है सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुन के मैं सारे फंदों को कंप्लीट करूंगी। फिर आपको बताती हूँ मेरे पास फंदे है कितने कितने दोनों साइड्स। इस तरह से एक एक करते हुए फंदों को ऐसे हमने उल्टी साइड से उल्टा और सीधी साइड से सीधा बनाना है यहाँ तक। ये जो जहाँ तक हमने फंदे घटाए थे 15 फंदे, तो यहाँ तक ये हमारा ये पूरा एक साइड आ जाएगी और ये हमारी दूसरी साइड आ जाएगी। तो इसमें 6 या 8 सिलाइयाँ हमने सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इन फंदों को लेके यहाँ तक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सिलाइयाँ बना ली हैं। 6-7 सिलाइयाँ, आप 6 सिलाइयाँ बना सकते हैं, 4 सिलाइयाँ बना सकते हैं, आपकी इच्छा है आप इसमें कितनी यहाँ पे सीधी और उल्टी सिलाइयाँ बना रहे हैं या बना सकते हैं। अब हमने 90 स्टिचेस है मेरे पास, पूरे 90 स्टिचेस है। यहाँ से लेके यहाँ पे हमने 15 फंदे यहाँ पे बंद किए थे, 15 फंदे हमने यहाँ पे बंद किए थे। तो दोनों साइड के आधे आधे फंदे यहाँ पे लेने हैं। तो अब 90 स्टिचेस को बांटना कैसे है, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 12 फंदे उल्टे बुनने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ से आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि 4-5 सिलाइयाँ मैं बताऊंगी, वही आपने दोहराते हुए जाना है। 12 फंदों के बाद हमने यहाँ पे 28 फंदे और बुनने हैं। मतलब कि मेरे पास एक तरफ हमारे पास 40 फंदे होंगे, दूसरी तरफ हमारे पास जो है 41 स्टिचेस होंगे, और बीच में हमने सेंटर में जो है 9 फंदों पे डिजाइन बनाना है। तो हमारे 90 स्टिचेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए
12 फंदे उल्टे बुनने के बाद 28 फंदे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 फंदे हमने सीधे बुन लिए। तो यहाँ तक हमारे जो हैं इन 12 फंदों को लेके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ तक हमारे 40 फंदे हो गए हैं। तो बीच में जो 9 फंदे हैं उन पे हमने डिजाइन डालना है। डिजाइन कैसे डालेंगे? धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे सीधे। तो एक फंदा ये हो गया, 7 फंदे ये हो गए 8। फिर धागा अपनी तरफ करके 9वें फंदे को हमने इस तरह से बना लेना है। मतलब कि पहले फंदे के आसपास जाली बनेगी, फिर 7 फंदे सीधे बनेंगे, फिर 9वां फंदा जो होगा उसके आसपास हमने जाली बनानी है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। एक तरफ हमारे 28 फंदे सीधे आएंगे, दूसरी तरफ 29 फंदे सीधे आएंगे। अब ये जो 12 फंदे हैं 1 2 3 4 5 6, अब 12 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, जो कि हमारा साइड में बॉर्डर आएगा दोनों साइड 12 फंदों का। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट रो। ये भी उल्टा बुनूंगी क्योंकि दोनों साइड से मैं इस फंदे को उल्टा उल्टा ही बुनूंगी। अब आ जाइए दूसरी साइड, जो कि हमारी उल्टी साइड है, इसे उतारेंगे। 12 फंदों को तो हम उल्टा बुनेंगे। देखिए उल्टी साइड में सिर्फ थोड़ा सा बदलाव होगा। जो हमने साइड के बीच में सेंटर में 7 फंदे उल्टे बनाए हैं उनको हमने सीधा बुनना है, बाकी सारी सिलाई ये उल्टी जाएगी और जाली वाले फंदे भी उल्टे बुने जाएंगे। सात फंदे उल्टे बुने जाएंगे और 6 फंदे हमारे आसपास के उल्टे बुने जाएंगे। कैसे बुने जाएंगे, कौन से बुने जाएंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए उल्टी सिलाई है हमारी, यहाँ पे हमारा जाली वाला स्टिच है। यहाँ पे ये देखिए ये जाली वाला स्टिच है हमारा। जाली से पहले हमने 6 फंदे जो हैं सीधे बुनने हैं, तो अभी 5 फंदे और बुन लेती हूँ। 1 2 3 4 5। अब देखिए ये जो जाली है 7 फंदों के इस तरफ जाली है एक, फिर एक फंदे के इस तरफ जाली है। ये जो एक जाली है इसके इस तरफ के 6 फंदे जो हैं हमने सीधे बुनने हैं। थोड़ा सा हमने इसको लूज रखना है फंदों को। देखिए 1 2 3 4 5 6। ये है हमारी उल्टी साइड, दूसरी लाइन है, दूसरी सिलाई है। फिर धागा अपनी तरफ, जाली वाले फंदे को उल्टा बुना, इस फंदे को उल्टा बुना, इस फंदे को उल्टा बुना। मतलब कि एक हमारा बीच वाला और 2 हमारे जाली वाले, 3 टोटल हमारे पास फंदे उल्टे आएंगे। फिर धागा अपनी तरफ बैक साइड करेंगे, 7 फंदों को सीधा बुनेंगे जो कि हमारे सेंटर वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7।
तो सातों फंदों को सीधा बुनने के बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे, जाली वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, ये जो बीच वाला फंदा उसे उल्टा बुनेंगे, फिर दूसरा जाली वाला फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा बैक साइड। 6 फंदे हमने फिर से सीधे बनाने हैं और थोड़ा सा लूज रखना हाथ को। 1 2 3 4 5 6 6 फंदे सीधे बुनने के बाद सारी सिलाई को हम लास्ट तक उल्टा बुनेंगे। 12 फंदे जो हैं वो भी, और ये जो फंदे हैं बाकी वो भी हम उल्टा बुनेंगे। बस बीच में हमने ये वाला जो है हिस्सा बनाना है। 6 फंदे हमने उल्टे बुने, फिर जाली वाला 6 फंदे सीधे बुने, जाली वाला उल्टा बुना, और नॉर्मल फंदा जो है जिसके आसपास हमने जाली बनाई थी वो उल्टा बुना, और दूसरा जाली वाला। 3 फंदे हमने उल्टे बनाने, फिर 7 फंदे हमारे सीधे आएंगे, फिर 3 फंदे उल्टे आएंगे, फिर 6 फंदे हमारे सीधे आएंगे। तो उल्टी साइड से इस तरह से हमने डिजाइन को बनाना है। तो ये 12 फंदे भी हमारे उल्टे हो गए। अब देखिए डिजाइन की 3rd रो है, कैसे बनाएंगे। पहले 12 फंदे तो हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। धागा बैक साइड, यहाँ से सीधे फंदे हमारे स्टार्ट हो गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब देखिए 22 फंदे हमारे ये बुने गए। अब यहाँ पे इन 6 फंदों को हमने इकट्ठा बुनना है। धागे को बैक साइड ही रखना है। इन 6 फंदों को आपने 6 का 1 बना देना है। देखिए 6 का 1 बना दिया तो इस तरह से आ गया। फिर जाली आ गई हमारी, यहाँ पे जाली बनानी है, और 1 2 3 फंदे बना दिए। फिर जहाँ पे जाली बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 फंदों को हमने ऐसे सीधा बुनना है, इस तरह से सीधा बुन दिया। फिर जाली बनाई, फिर 1 2 3, फिर जाली बनाई, 6 फंदों को फिर से हमने सीधा बुन लिया। देखिए 1 2 3 4 5 6, बैक लूप लेते हुए सीधा बुन देंगे। फिर धागा बैक साइड रखेंगे, बाकी फंदे सीधे और 12 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। तो ये है डिजाइन की 3rd रो, राइट साइड 3rd रो। इस तरह से हमने इन फंदों को सीधा बनाना है जो बाकी बचे हुए हैं, और 12 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं जो कि हमारे साइड के बॉर्डर के आएंगे। अब देखिए ये हो गया। अब लास्ट इसकी रो है, तो ये देख लीजिए थोड़ा सा उल्टी साइड की है। उल्टी साइड में हमने 12 फंदे उल्टे बनाने हैं, और जो सीधे फंदे हैं वहां से वो भी उल्टे बनाने हैं। ये लास्ट रो है डिजाइन की, तो यहाँ पे सारे फंदों को हमने उल्टा बुनना है। बीच वाले जो डिजाइन के फंदे हैं वो भी उल्टे बुने जाएंगे, इस तरह से देखिए।
देखिए अगली बार थोड़ा सा चेंज होगा डिज़ाइन का, वो मैं आपको बता दूंगी। फिर आपने उन्हीं 4 लाइंस को दोहराते हुए जाना है। बनेगा तो इसी तरीके से, लेकिन थोड़े फंदे कम हो जाएंगे। जो बीच में हमारे 7 फंदे हैं वो 5 फंदे रहेंगे अगली बार। अब देखिए फ्रेंड्स, राइट साइड में है 12 फंदों को तो हमने उल्टा बुन लिया। धागे को बैक साइड करेंगे। अब सीधे फंदे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब देखिए यहाँ तक 22 फंदे बुन लिए। अब ये जो 3 फंदे हैं और बुने जाएंगे। 23 24 25। मतलब कि पहले हमने 28 फंदे बुने, अब हमारे 3 फंदे कम हो गए हैं, तो 25 फंदे हम यहाँ पे सीधे बुनेंगे। तो हर बार हमारा हर एक डिज़ाइन में जो डिज़ाइन बनेगा उसमें हर एक डिज़ाइन में 3-3 फंदे कम होते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इस फंदे के आसपास हमने जाली बनाई थी पहले, अभी भी इस फंदे के आसपास ही जाली बनानी है। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से यहाँ पे जाली बनानी है, धागा अपनी तरफ करके। अब देखिए यहाँ पे 7 फंदे थे, अब हमने हर बार 5-5 फंदे बनाने हैं, क्योंकि हमारी जालियाँ यहाँ पे कम बन रही हैं। अगर यहाँ पे 3 जालियाँ बनती तो हमारे 7 फंदे हो जाते, लेकिन 5 फंदे हम बुनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब देखिए ये वाला फंदा है तो यहाँ पे जाली बनेगी, धागा अपनी तरफ करके जहाँ जाली बनाई, फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे, फिर यहाँ पे बाकी बचे फंदों को सीधा बुनेंगे। तो अब हमारे जो है यहाँ पे सिर्फ 5-5 फंदे हर बार बनते हुए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 फंदे हमने घटाने हैं, 6 फंदों का एक करना है। यहाँ पे 5 फंदों का एक करना है, यहाँ पे 6 फंदों का एक करना है। और जालियों की जगह पे हमारी जालियां इस तरह से बनती हुई जाएंगी। देखिए इस तरह से। तो अब इसी को दोहराते हुए हम जाएंगे। लगभग 8 डिज़ाइन हम बना लेते हैं, फिर आपसे मिलूंगी मैं। फिर आगे हमने कैसे बनाना है इसको वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन मैं बना रही हूँ, ये आगे और पीछे का पोर्शन सेम टू सेम बनेगा, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा, सेम टू सेम बनेगा। जब तक हमारे 8 डिज़ाइन जो है इस तरह से कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हमने सेम टू सेम बनाना है दोनों साइड के पोर्शंस को। फिर पीछे में हमने बेल्ट्स लगानी है, यहाँ पे हमने जो है बटन होल बनाने हैं। वो कैसे बनाऊंगी दोनों साइड को मैं आपको बता दूंगी बना करके। तो अब इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों पार्ट्स को मैंने कंप्लीट किया है। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप यहाँ से नापेंगे तो यहाँ तक इसकी लेंथ जो है 8 इंच तक बनी है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हमने फंदे घटाए थे 5 का 4 का एक किया था, वहां तक 8 इंच बनी है। तो इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बड़ा या छोटा। तो अब हमने यहाँ पे देखिए ये फ्रंट साइड का पोर्शन है, यहाँ पे मैंने बटन होल बनाए हैं 2। बटन होल कैसे बनाने हैं वो मैंने आपको अपने चैनल पे कई बार बताया है। 2 का एक करके जाली डालनी है, फिर जो है जाली से फंदा बढ़ जाएगा, 2 का एक करने से घट जाएगा। इस तरह से हमारा बटन होल बन जाएगा। अब इसमें यहाँ तक मैंने डिज़ाइन बनाए हैं, 9 डिज़ाइन मेरे बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिज़ाइन बनने के बाद यहाँ पे पूरे फंदे मेरे ख़त्म हो गए थे। 2 फंदे एक्स्ट्रा बचे थे। 9 फंदों का डिज़ाइन था तो 2 फंदे एक्स्ट्रा बचे हैं। 11 फंदे यहाँ पे हैं, 12 फंदे यहाँ पे, 12 फंदे यहाँ पे हैं। तो इन सारे फंदों को लेके मैंने उल्टा उल्टा बुना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 16 सिलाइयाँ बुनी है। अब इसको हमने इन सारे फंदों को एक एक करते हुए बंद कर देना है। देखिए इस तरह से
इस तरह से एक एक करते हुए आपने इसको बंद करना है। देखिए इन सारे फंदों को हम बंद कर देंगे, फ्रंट साइड का जो पोर्शन है ऐसे। देखिए यहाँ तक हमने इन सारे फंदों को बंद कर दिया और धागे को यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से आगे का पोर्शन बन गया है। अब हमने ये यहाँ से बैक साइड बुननी है। देखिए यहाँ पे भी मैंने 8 सिलाइयाँ 8 धारियाँ बना ली हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए हम बैक साइड कैसे बनाएंगे। बैक साइड में सबसे पहले तो हमने इन फंदों को उल्टा बुनना है। तो यहाँ से हम ले रहे हैं 10 फंदे। देखिए 2 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 फंदों को बुनने के बाद यहाँ के बीच वाले फंदे जो हैं सारे बंद कर देंगे। यहाँ पे 2 4 6 8 10 फंदे रखेंगे। ये सारे फंदे जो हैं यहाँ पे बंद कर देंगे हम। इस तरह से एक एक करते हुए ऐसे बीच के सारे फंदों को बंद करेंगे। देखिए बीच के सारे फंदों को बंद कर दिया। अब यहाँ पे 2 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हैं तो इन्हें हम बुनेंगे। अब इन 10 फंदों को हमने लंबा बुनना है। एक स्ट्रिप सी बनानी है यहाँ पे भी जहाँ पे भी। ये जो दोनों साइड की जो स्ट्रिप्स होंगी हमारे पास, इसमें हमने बटन्स लगाने हैं। इनको दोनों साइड के जो है 10-10 फंदे हैं, इनको लंबा उल्टा उल्टा दोनों साइड से बुन के हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे आपसे बताते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी हमारी पजामी बन कर के रेडी हुई है। देखिए ये हमने यहाँ पे बटन होल बनाए हैं और पीछे जो मैंने बताया था आपको, इस तरह की बेल्ट जो हमने बनानी है, स्ट्रिप्स आप कह सकते हैं, इस तरह से बनाई है। आप लंबी या छोटी अपने हिसाब से बना सकते हैं इसको। तो इस तरह से जो लगेगी, देखिए यहाँ पे ये बटन आएंगे इस तरह से। चाहे आप 2-2 बटन लगा लीजिए, चाहे क्योंकि आपको अगर छोटा या बड़ा एडजस्ट करना पड़े तो आप कर सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे लगा लीजिए, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे लगा लीजिए। अगर आपको ऊंचा भी करना हो तो आप ऊपर वाले बटन में इसे लगा सकते हैं। तो इस तरह के बटन आप कोई भी लगा करके इसे रेडी कर सकते हैं। मेरे पास अभी बटन नहीं है तो मैं लेके आऊँगी, फिर इसमें लगा लूँगी। आप कोई भी बटन आपको जो अच्छे लगते हैं वे आप बटन जो है इसमें लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से बटन आ जाएंगे और इस पजामे की लुक देखिएगा पूरी तो इस तरह से आएगी। देखिए इस तरह की बनेगी। बहुत ही प्यारी सी पजामी बन के रेडी हुई है। 3 से 4 साल के बच्चे के लिए मैंने बनाई है। आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं इसको, इस पजामी को, तो आप यहाँ से ज़्यादा फंदे रखिएगा। सारा प्रोसीजर वही होगा, लेकिन यहाँ से फंदे आप थोड़े से ज़्यादा रखेंगे तो इस तरह से पैर पहनने में आसानी होगी। तो ये 3 से 4 साल के बच्चे के लिए तो मैंने इतने फंदे यहाँ पे काफ़ी समझे, काफ़ी होंगे। तो इस तरह से देखिए, ये नीचे का हिस्सा हमने इस तरह से सिलना है। जो हमने 8 फंदे यहाँ पे बढ़ाए थे, 8 यहाँ पे, फिर एक एक करते हुए घटाया है। ये इस तरह से एक जो है मियानी सी बन जाती है, इस तरह से ट्रायंगल में, ठीक है। और यहाँ पे इसको इस तरह से बनाया है। और यहाँ पे जो मैंने 4 फंदों का एक किया था, वहाँ पे ये इस तरह की डोरी बना करके मैंने इसमें लगाई है। ये इसकी बैक साइड है। इस तरह से देखिए, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। इस तरह की आप डोरी बना करके इसमें लगा सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे आप इलास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से किसी भी तरीके से इसे आप बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी डोरी भी बनी है।
और पजामी बिल्कुल बन करके हमारी रेडी हुई है। इस तरह की जो है ये पजामी बन के रेडी हुई है। अब इसकी आपको लंबाई थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से लंबाई इसकी अगर काउंट करेंगे आप तो यहाँ से 14 इंच के करीब जो है इसकी लंबाई बनी है, ठीक है। और फुल लेंथ इसकी अगर जहाँ से हमने फंदे घटाए थे, 4 का 1 किया था, यहाँ तक इसकी लंबाई बनी है 20 इंच के करीब। देखिए आप देख सकते हैं 20 इंच के करीब इसकी लंबाई बनी है। तो इस तरह से आप इसको देख लीजिए। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको यहाँ से बता देती हूँ। यहाँ से इसकी लंबाई बनी है 6.5 इंच के करीब। देखिए यहाँ तक इसकी लंबाई 6.5 इंच के करीब बनी है। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो खींच के अगर आप देखेंगे तो इस तरह से 4-5 इंच इसकी खींच के लंबाई चौड़ाई हो जाती है। ये जो नीचे का हिस्सा है पैर को पहनने के लिए, अगर आप यहाँ से चौड़ाई देखिएगा तो काफ़ी है इसकी चौड़ाई। यहाँ से लेके यहाँ तक 12 इंच 13 इंच जो है इसकी चौड़ाई है। क्योंकि ये एक धोती पजामी भी इसे कह सकती हैं, टूलिप सलवार भी इसे कह सकते हैं, कोई भी आप नाम दे सकते हैं इसको। तो बहुत ही प्यारी सी जो है ये पजामी बन के रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही में बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।